हेलो दोस्तों, झा भैया जी के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बिहार दरोगा का चौथा सेट लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए समय गंवाए बिना शुरू करते हैं आज का सेट। और आज का पहला क्वेश्चन है, सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडा का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कब हुआ था? 28/12/1885 को इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? पानीपत के युद्ध के समय बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। पहला कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? 1761 में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2019-20 जीती। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में रूसी डैनियल मेदवेदेव को हराकर US ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। यह नडाल का कौन सा US ओपन टाइटल और 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था? ठीक है, तो ये हो जाएगा तो US ओपन चौथा US ओपन जीता था इन्होंने। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। ठीक है, तो पासवर्ड किस चीज़ से सुरक्षा करता है? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, जैसे कोई दूसरा उसको नहीं खोल पाए पासवर्ड लगाने के। 7 नंबर क्वेश्चन है विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। और विटामिन बी से बेरी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने राज्य भर में प्रचलित असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने हेतु सी प्लान नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस। किसने किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस ने। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2019 हेतु उनके कविताकार चारू चिबर ओचार्य के लिए चुना गया है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रदीप दास को। किसको? प्रदीप दास को। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पर नति कोण कितना होता है? 0 डिग्री। कौन सा होता है? 0 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो चंद्र ग्रहण के समय। किसके समय? चंद्र ग्रहण के समय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का पूर्ण चंद्र का कितना भाग दिखता है? ठीक है, तो 57%। तो इसको पलट के भी पूछ सकता है कितना नहीं दिखता है, तो वो भी आप लोग याद कर लेंगे, 43%। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की थी? तो महिला विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया को शरीर में रक्त से कौन अलग करता है? ठीक है, तो गुर्दा, किडनी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। कह रहा है महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाग में लिखी गई है? तो मूल आत्मकथा किस भाग में लिखी, किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती में। किस में? गुजराती में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप
द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आशीष रॉय, ऑप्शन बी आशीष रॉय। कह रहे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो ये कब बढ़ाया जाता है? जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, नहीं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा निर्णय ले, नहीं। जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू होगा तभी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य पर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच किस पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था? किस स्थान पे हुआ था ये? तो आंसर हो जाएगा कहाँ? पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर पे हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व महासागरीय दिवस WOD, ठीक है, वर्ल्ड ओशन डे 2019 का विषय क्या है? 2019 का विषय क्या था? तो जेंडर एंड ओशंस, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को। किसको? पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। तो मल्ल की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा तो कुशीनगर। और बुद्ध का महानिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया, निरंजना नदी के तट पर, बोध गया बिहार में। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धम्म शब्द से अशोक का निम्न में से क्या अभिप्राय था? धम्म शब्द किसके लिए प्रयोग किए थे वो? तो जीवों के प्रति अहिंसा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। कह रहे रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, तो फ्रिज में कौन सी गैस डाली जाती है? फ्रीऑन। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अस्त्र मिसाइल के विषय में, तो इसमें अस्त्र भारत की पहली स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे है। तो सही जवाब हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो सही जवाब है। और तीसरा इसमें ऑप्शन देखिए, इसे DRDO द्वारा विकसित किया है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर हो जाएगा 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रारंभ की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो सबसे पहले कितने थे? 389। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो भारतीय स्वतंत्रता का आधार कौन सा बनी थी? माउंटबेटन योजना। कौन सी? माउंटबेटन योजना। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज ने। ठीक है, राजा राज ने, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 29 नंबर कह रहा है भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद गजनवी द्वारा 1001 में। ठीक है, 1025 उसका अंतिम अभियान था। 1027 में मर गए, 1026 में खोखरों के विरुद्ध। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती हैं? तो 49वीं किसको? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया 38वीं समानांतर रेखा से। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की ड्रोन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ड्रोन नीति के बारे में जानना है, तो ड्रोन नीति में कौन सा आएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, भारत की ड्रोन नीति वर्ष 2017 में लागू हुई थी, सही है। इसके अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति ड्रोन का प्रयोग नहीं कर सकता, यह भी सही है। और नीति में रेड जोन का अर्थ उस क्षेत्र से है जहां उड़ान से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल
नेहरू ने। और संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए 34 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में सबसे बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादन। तो इलायची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो इसमें सिक्किम में। ठीक है। 35 हाल ही में किसने पूरे देश में इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग ने। किसने? निर्वाचन आयोग ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से किस कंपनी ने अपना एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट सेटअप बॉक्स और रिस्ट लॉन्च की है, स्टिक लॉन्च की है? तो किसने किया है? तो ये भारती एयरटेल। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलने पर क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं। फॉर्मूला होता है F-32/9 = C-0/5। इस पे रख के आप C का वैल्यू दिया हुआ है 70 और इससे निकाल लेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। लाल एवं नीला रंग को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? तो मैजेंटा बनता है। ठीक है, लाल और नीला को मिलाकर मैजेंटा। ठीक है, लाल और हरा को मिलाकर पीला। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? गोगविल झील पक्षी विहार। गोगविल झील पक्षी विहार। 41 नंबर का है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। कौन सा? कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो कहाँ बना था वो जिसको शामिल किया गया है? तो गांधी मैदान पटना में। पटना गांधी मैदान में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इसमें लो होता है, सही बात है, आयरन होता है। उसके बाद कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करता है, वहन करता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही बात है, रक्त लाल होता है तो वो हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। और चौथा कह रहा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, नहीं, ये हो जाएगा WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता यानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सिर्फ 1924 के बेलगाम अधिवेशन का ही अध्यक्षता किया है। ठीक है। 45 नंबर, भारत में 26 अगस्त 2019 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, तो मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? 109वीं, यानी 26 अगस्त जो अभी आने वाला है 2020 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो 110वीं। ठीक है, 2020 में 110। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? ठीक है, तो पारिस्थितिक आतंकवादी कौन है? यूकेलिप्टस, पृथ्वी का आतंकवादी। ठीक है, जल का अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है
इसी कारण से। 47 नंबर कह रहा है कि CO2 की मात्रा लगभग कितनी है, तो 0.03। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा है, तो नाइट्रोजन 78%, ठीक है। और 21% लगभग पाया जाता है ऑक्सीजन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर दो खदानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, कहाँ न्यूनतम होती है ग्लोब पर दो खदानों के बीच की दूरी, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री पर, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 अगस्त 2019 को अगले कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अगले कैबिनेट सचिव कौन बनेंगे, राजीव गौबा। राजीव गौबा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में से अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ के महामात्रों को संबोधित किया है, तो कहाँ के महामात्र को पृथक शिलालेख में अशोक ने संबोधित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तोसली और समाप में, तोसली और समाप, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, तो क्यों लिया था इसको देख लेते हैं जरा। तो 1920 में सत्याग्रह शुरू हुआ था, ठीक है। तो उसको चौरी चौरा हत्याकांड जो यूपी में एक हुआ था, जिसमें पुलिस चौकी को जला दिया गया था, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी जल गए थे, इसी कारण से गांधी जी ने उसको वापस ले लिया, ठीक है। 53 नंबर कह रहा है कि त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस 53 का आंसर हो जाएगा सम्यक भक्ति, यानी सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा, ये त्रिरत्न में शामिल थे, ये जैन धर्म में, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की शाखा, बौद्ध धर्म की शाखा कौन सी है, तो 54 का हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म की शाखा कौन सी, महायान और हीनयान, तो इसमें महायान दिया हुआ है, तो एक का हो जाएगा 4। उसी तरह से बी ताम्रलिप्ति प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और मथुरा, मथुरा क्या था, सूती कपड़ों का केंद्र था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक कहाँ से मिला है, गुड़िया और लिपस्टिक कहाँ से मिला है, तो वो मिला है चनहुद्रों से, चनहुद्रों से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ठोस पहियों वाली गाड़ी और मछुआरों का चित्र कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हड़प्पा से, कहाँ से मिला है, हड़प्पा से, ठीक है, हड़प्पा से मिला है। उसके बाद कह रहा है अलंकृत एवं कच्ची ईंटें, तो कालीबंगा से, और एक बच गया अलंकृत एवं कच्ची ईंटें, फारस की मुहरे एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की कहाँ से मिला है, तो लोथल से, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर हो गया डी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था, पेशावर किसके काल में शासन के बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था, तो कनिष्क के काल में, ठीक है। और कनिष्क के काल में ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ था 102 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद 1327 में किया था। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में मलगुजारी के हिसाब किताब पटवारी देखता था, राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था, तो वसूली का कार्य दीवाने बजारत देखता था। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्त या संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है, तो कौन था सेतु, रामानुज, कौन था, रामानुज। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी, तो मारवाड़ से, किससे, मारवाड़ से। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो चोलों का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम था। कौन था? परांतक प्रथम। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 अगस्त 2019 को हुई घोषणा के अनुसार किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो 2019 का खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको मिला? दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। 63 नंबर क्वेश्चन है। 13 अगस्त 2019 को कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कौन बनी है? तो चंद्रिमा साहा डी। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को आनुवांशिकी कोड के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? तो गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता था? कहाँ से निर्यात होता था? तो मैंगलोर से। कहाँ से? मैंगलोर। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो एक तरफ मंगल और एक तरफ शुक्र। शुक्र को, मंगल को लाल ग्रह और शुक्र को पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है। व्यक्ति के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? तो अधिकतम बल कब होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाएगी तो उसका भार अधिक लगेगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक घनी आबादी बिहार, 1102 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल है दूसरे नंबर पे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून थे निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो ग्रीष्मकाल में कहाँ वर्षा होती है? तो पश्चिमी तट पर। कहाँ होती है? पश्चिमी तट पर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 72 नंबर बहुत ज़्यादा पूछता है और ये क्वेश्चन रेलवे में भी बहुत बार पूछा हुआ है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था? ऑप्शन ए कैवेंडिश। 73 नंबर कह रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो भारत और का विदेशी किसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा है तो वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कितना है? तो 4096 किलोमीटर, यानी बी आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक माना जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का संस्थापक थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी का अरस्तु को। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मृदा सुधारक के रूप में किसका? जिप्सम का। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम, ऑप्शन बी। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कटहल की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? कटहल की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। कहाँ? भारत में। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो भूमिगत जलस्तर गिरने का सभी कारण होगा। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। वृक्ष कम होंगे तो वर्षा कम होगी। ठीक है, और लोग ज़्यादा होंगे तो नलकूप से पानी का निष्कासन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस खेल में वेव एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? किस खेल में वेव एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो रग्बी में। किस में? रग्बी खेल में।
चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? फ्रंट लाइन पत्रिका हिंदू, किसका है? हिंदू का, हिंदू समूह का एक प्रकाशन है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के विषय में निम्न में किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो चिरांद के प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, सही बात है, ये भी होगा। उसके बाद कह रहा है कि मुंगेर और नवादा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, ए और बी दोनों सही होंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1930, 1931 तथा 1932 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के पीछे का अभिप्राय क्या था? क्यों आयोजित किया गया था? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 82 का डी। ब्रिटिश सरकार भारत के भावी राजनीतिक ढांचे के बारे में भारतीय नेताओं से बात करना चाहती थी। ठीक है, और इसमें गांधी जी गए थे दूसरे में। ठीक है, दूसरे गोलमेज में 1931 में। 83 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान, क्वेश्चन पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज 1931 में। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है? मतलब विधान मंडल के सदस्य बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ये कौन बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 191 अनुच्छेद 191। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 का मेल करना है। ऑप्शन ए है डिवाइडेड इंडिया, तो डिवाइडेड इंडिया का किया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डिवाइडेड इंडिया का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी बी का 1, तो 1 का बी हो गया, बी का 1 हो गया। उसके बाद कह रहा है हिंद स्वराज, तो महात्मा गांधी, सी का डी हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 84 का ए। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, तो लखनऊ 1916 और बेलगाम 1924, तो बेलगाम महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो उधर, और उसके बाद हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस 1938 में, और मेरठ में 1946 आचार्य JV कृपलानी, और आज़ादी के टाइम 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब भी आचार्य JV कृपलानी ही थे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से संबंधित मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है? तो मौर्योत्तर काल से कौन सा संबंधित नहीं है? तो नालंदा का स्तंभ अभिलेख। ठीक है, ये गुप्त काल से है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित में से किनके लिए विशेष उपलब्ध करने से निवारित नहीं करता? ठीक है, कौन सा नहीं करता है? तो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। ठीक है, तो इसमें तीनों हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं, पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं, किसकी परिक्रमा करते हैं? तो सौरमंडल की, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर, तो फूलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों, यानी 1 का 3। ठीक है, बी कह रहा है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, यानी बी का 1। सी कह रहा है कि ओलेरीकल्चर, तो ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 3 का 4, और एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के दाएं किनारों की मुख्य सहायक नदियों में यमुना तथा सोन
प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो बाएं किनारे पर नहीं मिलती है कौन? बेतवा, ऑप्शन डी बेतवा। 92 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। नदी और उद्गम स्थल बताना है, ठीक है, नदी और उद्गम स्थल। तो सतलज का राकसताल, ठीक है, सतलज का राकसताल यानी 1 का 3, ठीक है। उसके बाद कह रहा है झेलम, तो झेलम कहाँ से निकलती है? तो झेलम निकलती है शेषनाग से, झेलम शेषनाग यानी बी का हो जाएगा 4। उसके बाद कावेरी, तो कावेरी आपको निकलती है अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से यानी हो जाएगा, कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से, सॉरी, कावेरी ब्रह्मगिरी और नर्मदा अमरकंटक, यानी आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर। किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कह रहा है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई लगभग 173 फीट है, 173 फीट, ऑप्शन डी। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? जो किस प्रकार के मृदा में किया जाता है, ठीक है, तो वो जो क्षारीय हो, क्षारीय मृदा में किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन। किससे? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। कह रहा है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। 99 नंबर क्वेश्चन, चौरा चौरी घटना कब हुई थी? तो चौरा चौरी 1922 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। पॉटजोल क्या है? पॉटजोल क्या है? कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था दरोगा का चौथा सेट। अगला सेट लेकर मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। गुड नाइट।